बड़ा सूक्ष्म विषय है आश्रय। गुरु कृपा से बहुत सरल है और स्वयं से बहुत कठिन है। आश्रय दाता कृपा करके हमारी ममता और अहमता को विशुद्ध करके पूर्ण अपने में लगा लेते हैं। हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम पूर्ण समर्पित हो सके। चाहे कोई कितना भी उत्तम साधक हो, चाहे कितनी ऊंचाई पर वो स्थिति में पहुंच रहा हो, पर सूक्ष्म अहम बना रहता है। यह अनुभव की बात है। जब प्रभु अनुभव कराते हैं ना, तब अनुभव होता है अहम। भक्ति का भी अहम होता है, भजन का भी अहम होता है, समर्पण का भी अहम होता है। बड़ा सूक्ष्म है। और किसी भी तरह का अहम होना दैन्यता में बाधक है, और दैन्यता के बिना विशुद्ध प्रेम रस का रसास्वादन नहीं होता हमारे प्रेम मार्ग में। ज्ञान मार्ग में जब तक प्रकृति राज्य से मिला हुआ कोई भी अहम भाव है, तब तक उस स्वरूप का अहम का साक्षात्कार नहीं कर सकता। किसी भी तरह का प्रकृति के द्वारा रचित वस्तु, व्यक्ति, स्थान, कहीं भी थोड़ा भी अहम है तो उसे विशुद्ध स्वरूप अनुभव नहीं होने देगा। चाहे ज्ञान मार्गी या भक्ति मार्गी उपासक, दोनों के लिए अहम बहुत बड़ा शत्रु है। और ये संस्कृति का मूल है। जितने भी दुख है इसी से प्रकट होते हैं। जितने भी दुख हैं, आप कभी दुखी नहीं हो सकते यदि अहंकार ना हो तो। हमने अनुभव किया है, इसलिए कह रहा हूं। साधन भजन का भी अहम हो जाता है, और ये निवारण करते हैं स्वयं सच्चिदानंद सदगुरु प्रभु। देखो, भगवद अवतारों में देवर्षि नारद जी का नाम आता है। क्या कहीं आप संभावना भी कर सकते हैं कि उनको अहम हो सकता है? आचार्य है, भगवत स्वरूप है, लेकिन अचानक वृत्ति उदय होती है जब बहुत काल तक समाधि अवस्था को प्राप्त है, हरिस्मृति में डूबे हुए हैं और काम अपना पूरा वैभव प्रकाशित करता है। लेकिन नारद जी के हृदय में काम का प्रभाव जब नहीं पड़ता और काम सामने से आके साष्टांग दंडवत होता और कहता है, ये मलय मारुत, बसंत ऋतु, अप्सराएं, गंधर्वों का गान और हमारी सारी चेष्टा व्यर्थ गई। प्रभु, आपके ऊपर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हमने ऐसा नहीं देखा। भगवान शिव भी क्रोधावेश में हो गए। अगर हमारा प्रभाव उन पर नहीं पड़ा काम का, तो क्रोधावेश में हो गए। लेकिन भगवान, आप में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आप नाराज भी नहीं हुए। बलिहारी है आपके चरणों की। अब नारद जी को भी पता नहीं चला और यहां अहम जागृत हो गया। और कई बार चर्चा में हुआ कि भगवान ने कैसे उस अहम का निवारण किया। इतना समर्पित महापुरुष भी अपने इष्ट को साफ दे देता है। देखो, अहम का तांडव देखो, अहम का विचित्र प्रभाव देखो। सामने वो आराध्य देव हैं जिनके बिना वो जी नहीं सकते, जिनके लिए हर समय गुणगान करते हुए, श्री चरणों का आश्रय लेते हुए पुलकित रहते हैं देवर्षि नारद जी। वो कहते हैं, आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया। व्यवहार शब्द आराध्य देव से भी व्यवहार की आकांक्षा, गुरुदेव से भी व्यवहार की आकांक्षा। देखो कितनी बड़ी चूक हो गई कि अपने प्रीतम को शाप दे दिया, और प्रभु ने उस शाप को
अंजुली बांध के स्वीकार किया। तब हरि माया दूर निहारी, तहा न रमा न राजकुमारी। देवर्षि नारद जी को जैसे कोई सो कर जगा हो, चरणों में गिर गए, प्रभु गलती हो गई। अब आप विचार कीजिए, क्या देवर्षि नारद जी साधक है, लेकिन आश्रयदाता का ऑपरेशन यहां भी चालू है। इतनी ऊंचाई पर अहम का कैंसर कोई छोटा मोटा नहीं है। ऐसा मत मान लेना कि हो गया ऑपरेशन, अब हम तो अहंकार रहित हो गए। वो आम ही बोल रहा है ये ऐसा सांप है कि सांस साध लेता है और काफी समय तक लगता है मर गया, लेकिन चूक हमसे हो सकती है, चतुर शिरोमणि आश्रयदाता से नहीं। वो ऐसे देखते रहते हैं, 2-4 बार में नहीं फुसकार हुआ तो जानते नहीं क्यों ऐसे फिर 10-20 बार मारते हैं। तब हमें समझ में आता है कि अभी तो जिंदा है। अपनी बात कह रहा हूं, अपनी। लगता है कि आम नहीं है, क्या आम? अब जीवन भर आम ही चलता रहेगा क्या? अब तो आप ही हो। जब वो दिखाते हैं तो लगता है नहीं है, अभी है। तब फिर होता है प्रभु कृपालु, कृपा करो। फिर प्रश्न उठता है कितना है ये आम, कब तक चले गए? तो इसकी भी कोट ही होती है। गरुड़ जी को मोह हो सकता है क्या? अरे कोई तो ध्यान करता होगा, प्रभु तो साक्षात सवार होते हैं और अपनी ध्वजा पे इन्हीं को विराज, गरुड़ ध्वज भगवान को कहा गया। गरुड़ ध्वज प्रभु जिनके ऊपर विराजमान होते हैं, उनको भी मोह होने की संभावना है क्या? बोले हो गया। कागभूषुंड जी के समागम से ज्ञान शिरोमणि गरुड़ जी का मोह नष्ट होता है। गरुड़ महा ज्ञानी गुण राशि। इसलिए हमारे बिना सदगुरु श्री हरि की कृपा के कोई पूर्ण निर्विकार नहीं हो सकता। निर्णय की बात है, जीवन भर साधक साधक ही रहता है, पूर्ण होते हुए भी अपूर्ण रहता है। ज्ञान होने पर भी वो किसी कोने में खाली रहता है। तभी अगाध ज्ञान संपन्न श्री हरि का आश्रय रहता है पक्का। पूरा जीवन लगता है अगर हरि न समझाते तो ये बात तो हम समझ ही नहीं पाते। हरि अगर हमारी कमी न दिखाते तो हम समझ ही नहीं पाते कि कमी है। सच्ची मानिए, बिना भगवद आश्रय के पूर्ण कोई नहीं हो सकता। अभी तक तो ये था कि साधन के द्वारा उस वस्तु की प्राप्ति नहीं होती, कोई करके देख ले। अब आज ये बात है कि साधन में इतनी सामर्थ्य ही नहीं है कि अहंकार को जड़ से नष्ट कर दे। खुली बात, बिना भगवद आश्रय के इसका नाश नहीं हो सकता। अहम का ये बना ही रहता है। जब तक अहम है तब तक आग्रह है, आग्रह है तो बगल में दुराग्रह है, और आग्रह दुराग्रह है तो कहां शांति है, कहां विश्राम है, पक्का समझो। इसीलिए कहीं ना कहीं ये माया ऐसे थोड़ी है। अक्रूर जैसे महापुरुष को भी समंतक मणि में आकर्षित कर देती है। विश्वामित्र जैसे महान ज्ञान संपन्न महात्मा के हृदय में मेनका अप्सरा का आकर्षण पैदा कर देती है। बड़े बड़े महाभागवत जन इसीलिए दैन्य होकर प्रभु के चरणों में अपने तन मन प्राण समर्पित किए रहते हैं कि एक ही स्थान है जहां माया का प्रभाव नहीं पड़ सकता। अन्यथा आप आश्रय लिए थोड़ा हटे, छाया से वृक्ष की जैसे हटे तो धूप लगेगी ना, थोड़ा भी हटे तो आपको माया अपने चपेट में तापित कर देगी जरूर। क्योंकि ये सब महान भक्त ही हैं, गरुड़ जी, देवर्षि नारद जी और भी।
बहुत सूक्ष्म अहम होता है। अगर अहम नहीं तो परेशानी शब्द नहीं है। पूरे जीवन का निरीक्षण परीक्षण करते रहना और कर लो। अहम नहीं है तो परेशानी शब्द नहीं है, अशांति शब्द नहीं है, दुख शब्द नहीं। हम राजी उसी में जिसमें तेरी रजा है, परेशानी क्या। कह देना बहुत सरल होता है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे। कह देना बहुत सरल होता है, बहुत कठिन है। कब तक? जब तक अहम देवता है। पता नहीं चलता है कि सांप मर गया, लगता है बहुत दिनों तक ये वैसा अजगर है कि सांस साध लेता है और लगता है मर गया। पर जब हरि फिर उसे छेड़ते हैं तब पता चलता है कि नहीं, अभी तो पूरा का पूरा जिंदा है। ये लहर लेता रहता है। सांप में एक लहर उठती रहती है, जहरी विषैली जहर। हरि ही निपाटते हैं। इसलिए कह रहा हूं, बिना हरि आश्रय के काम बनने वाला नहीं है। इसलिए आश्रय ले लो, भटको मत। पूर्ण आश्रय प्रभु के श्री चरणों का उपासक जब आश्रय लेता है, ये प्रभु की कृपा से ही होता है। आश्रय भी अब सबसे पहली कृपा प्रभु की उपासक के ऊपर यह होती है कि उसे द्वंद्व मुक्त करते हैं। लाभ हानि, सुख दुख, प्रतिष्ठा निंदा, मान और अपमान, ये द्वंद्व है। शत्रु मित्र समझानि, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि, यह जो कृपा हरिवंश की। आचार्य कृपा, गुरु कृपा, इष्ट कृपा, सबसे पहला कार्य उपासक के जीवन में एक करती है, उसे द्वंद्व रहित करती है। कृपा क्या की? लाभ हानि में समान भाव। ये साधारण बात नहीं है। लाभ में सुख और हर्ष होना स्वाभाविक होता है, देख लीजिए, और हानि में दुख और शोक होना स्वाभाविक होता है। ये प्रकृति राज्य में है, भगवत राज्य में नहीं। आप भगवद आश्रित हैं तो प्रभु अब आपकी वृत्ति को भगवत राज्य में ही घसीटेंगे। इसलिए आपको तैयार रहना है। प्रभु आपको ऐसी परिस्थिति देंगे जिसमें आपकी निंदा होगी, आपकी हानि होगी, आपका अपमान होगा, पर आप दुखी मत होना। अच्छे से समझ लो, अगर भगवद आश्रित हुए हो तो आपके जीवन में ये कसौटी आएगी, आ रही है, आती रहेगी, और पास भी वही कराएंगे। आप तो केवल निमित्त मात्र हैं, पर तैयार रहिए, क्योंकि सुनवा रहे ना वही। हम बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, बहुत जल्दी हमें लगता है कि हमें आश्रयदाता प्यार नहीं करते, ऐसा लगने लगता है, बहुत कमजोर है। ऐसा लगता है कि प्रभु हमें प्यार नहीं करते, या आचार्य हमें प्यार नहीं करते, या गुरुदेव हमें प्यार नहीं करते। सच्ची मान लीजिए, प्यार के समुद्र हैं, तुम उन्हें गाली दो तो भी वो प्यार ही करेंगे। वो जहर पिलाने वाली से भी प्यार किए हैं तो हमसे क्यों नहीं करेंगे।